हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ये अपने पास में एक्सेलरेशन का एक टाइप है जो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बारे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तब ही हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। अब जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, अगर वो इक्वल हो रहा है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, और इक्वल टाइम के अंदर आ रहा है, इक्वल टाइम के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। करेक्ट। अब देखिए हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी, अब ये जो इंटरवल्स हैं वेलोसिटी का और टाइम का इंटरवल, ये कितना भी छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि 1 मीटर का जो चेंज आए वो 1 सेकेंड में आए, या हो सकता है कि 1 मीटर का चेंज 1 आवर में आए, दैट डजंट मैटर। चाहे कितने ही छोटे इंटरवल्स हों, अगर वही इंटरवल्स बार बार रिपीट होते हैं तो हम इस टाइप की एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके पास में एक रोड है, ठीक है, ये आपके पास में कोई भी एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि ट्रेवल कर रहा है बिल्कुल ही सीधे रोड पर, राइट। अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है वो अपने पास में 50 किलोमीटर पर आवर है ना, ये स्पीड है, और डायरेक्शन क्या है इसका? सीधा बिल्कुल। तो डायरेक्शन हमने क्या कर दिया? सीधा कर दिया। और इनिशियल जो इसकी स्पीड बताई है या फिर जो वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन के साथ में है ये, इसलिए तो 50 किलोमीटर पर आवर पर ने बताई है। अब मान लीजिए कि 5 मिनट के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है ये 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है ना। 5 मिनट के अंदर क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। फिर वापस अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, वापस अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए एक पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो हो रहा है कि हर 5 मिनट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना। मतलब पहले 50 पे चल रही थी, 5 मिनट बाद 55 पे हो गई, फिर 5 मिनट बाद 60 पे हो गई, फिर 5 मिनट बाद 65 पे हो गई, फिर 5 मिनट बाद 70 पे हो गई। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उतना ही चेंज बार बार उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज तो हो रहा है लेकिन एक फिक्स्ड टाइम और एक फिक्स वैल्यू के साथ में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की जो एक्सेलरेशन होता है इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। करेक्ट। अब एक बात और कि अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि वेलोसिटी एक ही स्पीड से चलती जाए, मतलब अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और स्ट्रेट रोड पे चल रही है और कंटिन्यूसली 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रहे, है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, नो चेंज। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है एक स्ट्रेट रोड पर सीधे सीधे और 50 से ही चलती रहे, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है, डायरेक्शन भी उसका फिक्स हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स हो गया, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई आपकी? कॉन्स्टेंट हो गई। अब अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई तो वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या बोलते हैं? A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। मतलब v के अंदर जब चेंज आता है, v का मतलब होता है वेलोसिटी और स्मॉल a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि v के अंदर जब चेंज आता है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम बोलते हैं कि वो वेलोसिटी है। और जब चेंज ही नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना। जब चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, जब चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। करेक्ट। और अगर वो जो चेंज हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट के साथ होता है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ऑलराइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।